नमस्कार साथियों, हमारे देश के जवान हमारी सुरक्षा के लिए दिन रात कंधे पे बंदूक टांग के हमारी सुरक्षा के लिए हमेशा 24 घंटे तत्पर रहते हैं। जब ज़रूरत पड़ती है तो बंदूक चलाते भी हैं और बंदूक की गोली खाते भी हैं। दोस्तों, हमारे देश की सीमा की सुरक्षा के लिए हमारे जवान इतना बड़ा बलिदान देते हैं। दोस्तों, हमारा भी एक फ़र्ज है कि जैसे हमारे जवान हमारे देश की सीमा की सुरक्षा के लिए अपनी जान तक दे देते हैं, तो हमारा भी ये फ़र्ज बनता है कि हम हमारे देश की अंदर की सुरक्षा करें। दोस्तों, हम अपनी संस्कृति की सुरक्षा करें और हम अपने वातावरण की सुरक्षा करें, हम हमारे देश में साफ सफाई रखें। तो दोस्तों, इसी कड़ी में कई लोग अपने अपने हिसाब से अपने अपने कामों में लगे हुए हैं। कोई संस्कृति की रक्षा कर रहा है, कोई धर्म की रक्षा कर रहा है, कोई गौ रक्षा कर रहा है। तो दोस्तों, हमने एक पर्यावरण का हमें मुद्दा विशेष गंभीर समस्या समझ में आई तो हमने उसको पकड़ा है और हम वृक्षारोपण का कार्यक्रम बहुत ज़्यादा मात्रा में करते हैं। दोस्तों, पिछले वर्ष हमने रक्षाबंधन के पावन पर्व पर एक संकल्प लिया था, एक अभियान चलाया था, एक अभियान शुरू किया है कि रक्षाबंधन के उपलक्ष्य पर हम एक वृक्ष लगाएंगे और उसकी सुरक्षा करेंगे, साल भर उसको पालेंगे और रक्षाबंधन के दिन उसमें एक राखी बांधेंगे। दोस्तों, और हमने एक संकल्प यह भी लिया था कि कोई भी विवाह उत्सव हो, कोई कार्यक्रम हो, कोई शादी हो, तो उसके उपलक्ष्य में हम एक वृक्ष लगाएंगे। तो दोस्तों, ये देखिए, ये पिछले वर्ष हमने रक्षाबंधन के दिन ये वृक्ष लगाया था और साल भर इसकी रक्षा की हमने। ये आज आपके सामने है। तो दोस्तों, हमारा ये अभियान है कि हम वृक्ष कम लगाते हैं लेकिन वृक्ष को बचाते ज़्यादा है। तो दोस्तों, आज हमारे साथ हैं पत्रकार मेघराज चौहान जी, जो हमेशा हमारा साथ देते हैं, भाई गौतम चौहान जी, जो हमारे हमेशा साथ रहते हैं, और हमारे क्षेत्र के जनपद भाई रूपेश चौहान जी और हमारे अन्य साथी। तो दोस्तों, अब हम चाहेंगे कि हमारे क्षेत्र के जनपद महोदय कुछ दो शब्द बोलें। नमस्कार दोस्तों, ये बहुत खुशी की बात है कि हम हर रक्षाबंधन पे एक पौधा लगाते हैं और उसकी सुरक्षा भी करते हैं। लगाने के साथ साथ सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि उसकी सुरक्षा करना ज़रूरी है, उसको पालना ज़रूरी है। तो इस अभियान में हम सब लोग साथीगढ़ साथ में हैं और कोशिश हम ये करते हैं कि जितने भी हम पौधे लगाते हैं उनका पालन पोषण अच्छे से कर सकें और उनको पाल सकें। यदि हम इसी तरह से और लोग भी हमारे साथ जुड़ें और हम पेड़ों को बचाएंगे, लगाने के साथ साथ उसको बचाना बहुत ज़रूरी है। ऐसा नहीं है कि अपन ने एक बार लगा दिया फिर वो सूख गया। तो हमारी कोशिश ये रहती है कि हम उस पेड़े को लगाने के साथ साथ उसकी परवरिश करते हैं। उसमें नियमित रूप से जब पानी की ज़रूरत होती है, जब उस समय पानी डालते हैं। यदि उसको हम मवेशियों से बचाने के लिए भी सुरक्षा करते हैं। तो दोस्तों, आप सब भी इस अभियान से जुड़िए और ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ लगाइए और उनकी सुरक्षा करिए। धन्यवाद दोस्तों, अब मैं चाहूँगा हमारे पत्रकार महोदय इस पेड़ में राखी बांधें। और दोस्तों, आप सभी से निवेदन है कि पर्यावरण से संबंधित और आयुर्वेद से संबंधित हमने YouTube पर एक चैनल बनाया है स्वदेशी जीवन नाम से। आप सभी उसको सब्सक्राइब करें। और यदि आपके घर में कोई कार्यक्रम होता है, कोई विवाह उत्सव होता है, किसी का जन्म दिवस होता है या कोई विशेष कार्यक्रम होता है, तो आप हमें हमारे चैनल में कमेंट करके बताएं कि भाई हमें इस उपलक्ष्य में कोई वृक्ष लगाना है, तो हम आपके घर पर वृक्ष पहुंचा देंगे। हमारे इस अभियान से जुड़िए और धरती माता को हरा भरा करने में हमारा सहयोग करिए। हम ऐसे पेड़ों को लगा रहे हैं जो 24 घंटे हमें ऑक्सीजन प्रदान करते हैं, जैसे पीपल, नीम, बरगद और आम। ये ऐसे वृक्ष हैं जो कि हमें 24 घंटे ऑक्सीजन के साथ साथ अपने में अनेक प्रकार के औषधीय गुणों को लिए हुए हैं। हम इनसे
शारीरिक और मानसिक और आध्यात्मिक लाभ ले सकते हैं। ये ऐसे पेड़ हैं जिन्हें देखने मात्र से, इनके निकट बैठने मात्र से हमारे शरीर की कई बीमारियां दूर हो जाती है, मन को शांति मिलती है और मन को पॉजिटिव एनर्जी यह प्रदान करते हैं। दोस्तों, ऐसे वृक्षों को लगाइए और धरती माता को हरा भरा करने में सहयोग करिए।